महत्ता क्या है, माइटोसिस की इम्पोर्टेंस। ये 2n यानी कि डिप्लॉयड एंड एज वेल एज आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है। मान लो 2n सेल लेके चले थे तो 2n ही मिलेंगे हमें, डिप्लॉयड ही मिलेंगे। डिप्लॉयड से पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स विल बी वेरी आइडेंटिकल, सिमिलर टू ईच अदर, एग्जैक्टली सेम कॉपीज ऑफ, ट्रू कॉपीज ऑफ ईच अदर। जाइगोट से लाइफ शुरू होती है, आपको पता है। जाइगोट अगर 2 में ना टूटे, 2 में कैसे टूटेगा, माइटोसिस। ये भी फर्दर 2 में टूटेंगे, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कर करके आप बन गए। जब भी सेल डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, होते रहते हैं बहुत बार, अंदर रिपेयर चलता रहता है, उसमें कौन बनाएगा सेल्स को, ग्रो कौन करेगा, माइटोसिस। और सम 1n सेल्स ऑल्सो दे डिवाइड बाय दिस माइटोसिस ओनली, उनका भी एक ही सहारा है। कुछ किनका, हैप्लॉइड सेल्स का सहारा है माइटोसिस, उसके द्वारा ही वो डिवाइड करेंगे। वो हम बात कर रहे हैं लोअर प्लांट्स की और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह की, जिनमें हैप्लॉइड बॉडी होती है। गैमेटोफाइट मिलता है। गैमेटोफाइट अगर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, तो वो कैसे मल्टी सेलुलर बना, 1n के ही 1n बनते गए बाई सिंपल माइटोसिस, यानी हैप्लॉइड होता है ड्रोन। तो इसका मतलब जब ये अपने गैमीट्स बनाएगा तो माइटोसिस से ही बनाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म इज डन बाय माइटोसिस। There are 2 types of cell divisions, mitosis and meiosis. Meiosis is the one we are studying now. It is a type of cell division that reduces the chromosome number by half. इस सेल डिवीज़न से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में, यानी कि हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉयड parent cell. This is the characteristic feature of meiosis. It occurs during gamete formation in animals. और क्योंकि ये रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर को, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। Some salient features of meiosis. Number 1, meiosis first and meiosis second are the 2 stages of complete meiosis. It involves 2 sequential cycles of nuclear as well as cell division, that is cytoplasmic division, involving meiosis first and second. So it is in a sequence. लाइन से चलते हैं, फर्स्ट पहले होगा, उसके बाद सेकंड होगा, सीक्वेंस होता है। और लेकिन सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें, कि जो डीएनए मल्टीप्लाई होता है वो एक बार होगा और उस बीच में इन दोनों के नहीं होगा। meiosis first, this starts after the S phase of interphase. सिंथेसिस फेज के बाद meiosis first शुरू होती है, यानी कि it is initiated after the replication of DNA. जब DNA रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स भी डबल अप हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स पैदा हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के। कैन यू सी, ये आर्म्स देख रहे हो आप, 4 आर्म्स हैं इस क्रोमोसोम की। ये एक क्रोमोसोम है लेकिन इसकी 4 आर्म्स हैं, और ये आधे पोर्शन को कहते हैं एक क्रोमेटिड, और ये बाकी वाला आधा पोर्शन जो है ये कहलाता है दूसरा क्रोमेटिड। तो कब शुरू होती है meiosis फर्स्ट, जब इस तरह से 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं क्रोमोसोम्स में इन द एस फेज, उसके बाद meiosis फर्स्ट शुरू हो जाती है। meiosis की एक बहुत बड़ी पहचान ये भी है कि इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। ये आप अभी जानोगे कि ये क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग, वो तो अभी करना ही है हमने, लेकिन ये सब इसके की सेलिएंट फीचर्स हैं। इसी तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें, जैसा कि नाम बता रहा है, क्रोमोसोम्स बदल जाएंगे, क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं और वो पहले जैसे नहीं रहते।
इसी के कारण मियोसिस में फाइनली आगे जाके वेरिएशंस लाने की प्रक्रिया है मियोसिस। फिफ्थ पॉइंट, 4 1n cells are produced here in meiosis। 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 नहीं, क्योंकि 2 हो रही है ना, मियोसिस फर्स्ट हो रही है और मियोसिस सेकंड हो रही है, उस कारण से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं एक पेरेंट सेल से, जो कि हम लेके क्या चले थे, हाँ हम डिप्लॉयड लेके चलते हैं पेरेंट सेल, और डॉटर सेल्स कितने बने, कुल 4, 1 2 3 4, and each haploid in nature, यानी क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। पहले डबल था, उसके बाद हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है इनटू हाफ। तो पहले आती है मियोसिस फर्स्ट। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, जस्ट एज वी फाइंड इन माइटोसिस। व्हाट आर द स्टेजेस? Prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first, and they occur in a sequence. Prophase first is of the longest duration, बहुत लंबी चलती है prophase first, और ये भी बड़ी complicated है, complex है, क्योंकि ये भी further 5 phases में divided है। Leptotene, the first phase, then zygotene, after that pachytene occurs, then diplotene stage, and finally diakinesis stage occur. These are the 5 stages or phases found in prophase first. Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis। सेल साइकिल की एस फेज बीत चुकी है, इसका मतलब क्रोमोसोम डबलिंग हो चुकी है, क्रोमोसोम मटेरियल डबल हो गया है, और उसके बाद शुरू हो रही है मियोसिस, यानी कि पैकेटीन 1 यानी कि लेप्टोटीन, पहली स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। इसके फीचर्स, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, क्रोमेटिन यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो कंडेंस होने लग जाते हैं और नाउ बिकम रॉड शेप्ड एंड कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि दे लूज वाटर, उनमें से पानी निकलता है, लूज करते हैं वो पानी को, और ऐसे में वो श्रिंक होने लग जाते हैं, उनका कंडेंसेशन होता है और वो रॉड शेप्ड बन जाते हैं, यानी हमें क्रोमोसोम नज़र आने लगते हैं। एक तो ये फीचर है। दूसरा, इस स्टेज में क्रोमोसोम्स क्योंकि वो थिक हो गए हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आने लग जाएंगे हमें, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है, ये इसकी पहचान है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्रेकिंग अप, डिसअपियरिंग। सेम वे द न्यूक्लियोलस, कैन यू सी दिस राउंड बॉडी न्यूक्लियोलस, इट ऑल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, disintegrating. Centrioles, the paired structures, ये भी आपको पता डबल अप हो चुके थे, और ये इनका एक पेयर जाने लगता है दूसरे पोल की तरफ। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, जाइगोटीन। इसमें क्या होता है भाई? इन दिस स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसे आप देख रहे हो कैपिटल ए बनाया मैंने, एक क्रोमोसोम ये वाला पड़ा हुआ जैसे कहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, और इसी का एक हम शक्ल भी है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ। अगर ये लंबा है तो ये भी लंबा होगा बराबर। इसी तरह जैसे बी और बी बनाया मैंने, देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये जो जोड़े जोड़े हैं ना, इनको बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर्स। ठीक है भाई, केवल 2 ही पड़े हुए हैं ये ए और बी? नहीं, ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के नाम पे खाली 2 लेके बैठ गए हैं, क्योंकि फिर कितने बनाओगे, चित्र में बहुत बनाना फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में कितने हैं? 23 ऐसे जोड़े हैं, ए बी बी सी सी डी डी ऐसे करके 23 बनाओगे, तब जाके मनुष्य का एक सेल के अंदर का वास्तविक नज़र आएगा चित्र। ठीक है, लेकिन हम ये सिंप्लीफाइड बना रहे हैं, केवल
दो ही जोड़े बना रहे हैं, ए और ए को ले लिया, कैपिटल बी और बी को ले लिया, ये हैं होमोलोगस पेयर्स। तो आप देख रहे हो जाइगोटीन में ये पहले दूर दूर पड़े थे, इधर उधर रैंडमली पड़े थे, ये धीरे धीरे पेयर करने लग जाते हैं। इस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस फॉर्मेशन, साइनेप्सिस फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। और अब ये जो आप देख रहे हो वन पड़ा है, ये आर्म, ये सेकंड आर्म दिख रही है, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म, क्योंकि ऐसे चार चार आर्म्स दिखाई देती है ना पास पास पड़ी हुई, तो ये ऐसा लगता है जैसे टेट्राएड पड़े हैं, तो इनको बोलते हैं टेट्राएड्स। चार टांगों वाले से हो गए ना, तो टेट्राएड्स टाइप का लुक देते हैं, तो इनको टेट्राएड्स बोल देते हैं। ये जो ये पड़े हैं ये एक टेट्राएड है। कोई और टेट्राएड दिख रहा है आपको? हाँ, एक और भी है, ये वाला, ये भी एक पूरा एक टेट्राएड है। तो टेट्राएड्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो अगर मैं ये एक क्रोमोसोम दिखाती हूँ यहाँ पे बना हुआ, समझ लो कैपिटल ए बना दिया, तो ये जो क्रोमोसोम है ये बाइवेलेंट भी कहलाता है। अनदर नेम फॉर दिस फोर आर्म्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इज बाइवेलेंट। तो दो बाइवेलेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं जाइगोटीन में, हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि टेट्राएड्स आर प्रोड्यूस्ड इन जाइगोटीन। क्योंकि ये चार चार टांगे सी लगती हैं, आर्म्स हैं जो इकट्ठी, 1 2 3 4 चार आर्म्स इकट्ठी नजर आने लग रही है ना, तो टेट्राएड है। नहीं तो सिंगल सिंगल अगर इसको क्रोमोसोम को देखो तो ये बाइवेलेंट्स, दो बाइवेलेंट्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, पास पास आ गए हैं, पेयरिंग हो गई है। पैकिटीन, a very important phase of prophase first. Here, crossing over is the main feature, salient feature. Crossing over का मतलब क्या होता है? The exchange of genetic material between two homologous chromosomes, A and A, small a, capital B and small b, ये जो पड़े हुए थे, इनके आपने देखा कि अजीब सा थोड़ा सा चित्र मैंने डिफरेंट बनाया आपकी बार। पहले तो वो पास पास ही पड़े थे। आपने देखा होगा कि आपके भाई बहन क्या करते हैं, वो आपके पास सोते हैं रात को, तो पहले दूर होते हैं, वो खिसक खिसक के पास आ गए, जैसे ये क्रोमोसोम पास आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी टांग आपकी टांग के ऊपर रख लीजिए, ठीक है, रात्रि में। तो इन्होंने भी, क्रोमोसोम ने यही किया है कि अपनी टांगें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से डाल लिए, आर्म्स, और इसको सबको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों की टांगें मिल रही हैं ना, तो यहाँ पे जीन्स एक्सचेंज होने लग जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने लग जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होने लग जाता है पैकिटीन में। और ये एक एंजाइम से इनिशिएटेड प्रोसेस है, मीडिएटेड प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। और इसमें फाइनली क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है यहाँ, यानी कि एक तरह से नए क्रोमोसोम बन रहे हैं पैकिटीन में, डिफरेंस आ गया उनके अंदर, वेरिएशन आ गई है, चेंजेस आ गए हैं क्रोमोसोम में, वो पहले जैसे नहीं रहे। आपको पता है कैपिटल ए एक पेरेंट से आता है, स्मॉल ए दूसरे पेरेंट से आता है चाइल्ड के अंदर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये देख रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये येलो वाला और ये पिंक वाली बाँ जो है आर्म्स, इनके बीच में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये देखो ए कैपिटल और स्मॉल ए, ये दोनों क्या पड़े हैं, ये पूरे पूरे जो पड़े हैं दो क्रोमोसोम, और ये हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये इनकी पेयरिंग हुई है, ये पेयर हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, पेयर बन गया इनका, टेट्राएड बन गया इनका। अब इन्होंने टांगे इकट्ठी कर ली थी, आपको पता है, आपस में क्रॉस कर ली थी, क्रॉसिंग ओवर हो गया यहाँ पे, और उससे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आदान प्रदान होने लग गया है।
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और किसके बीच में, आप ये देखो, ये वाली जो आर्म है ना और ये वाली आर्म, ये दोनों क्या कहलाती हैं किसी भी क्रोमोसोम की? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड हैं, ये आधा और ये वाला आधा। 2 chromatids आर सीन हेयर इन दिस क्रोमोसोम। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन ऐसे इसके भी हैं, इस वाले के भी देखो, पिंक वाले के, ये इसका, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा, ये, और ऐसे ही ये वाला, ये दोनों क्या हैं? 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दिस स्मॉल ए क्रोमोसोम। लेकिन एक्सचेंज किस में हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। आपस में बहनें नहीं हैं, नॉन सिस्टर हैं क्रोमेटिड्स, उनके बीच में एक्सचेंज जो हो रहा है मटेरियल का, जीन्स बदले जा रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। आपने देखा है कि मैंने न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स बनाए हैं, जो उनको नंबर दिए हैं जी, हमने ए बना दिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया। तो मॉम, मदर एंड फादर से ऑफस्प्रिंग के अंदर यानी चाइल्ड में भेजे जाते हैं। जैसे मॉम से आया अगर कैपिटल ए, तो डैड से आया स्मॉल ए, इस तरह करके जो जोड़े जोड़े फाइनली चाइल्ड में बन जाते हैं। तो 23 पेयर्स कैसे बने चाइल्ड के अंदर, यानी 46 कैसे बने, 23 पेयर्स बने कैसे? आधे तो आए मदर से, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आए, और बाकी 23 46 में से फादर में से आए। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए करके, कैपिटल बी स्मॉल बी करके, ऐसे ऐसे जोड़े जोड़े आए। वो दोनों जो भी जोड़े होते हैं वो देखने में काफ़ी एक जैसे होते हैं, उनके जीन्स वगैरह के लोकेशन वगैरह मिलती जुलती होती है बहुत। प्रोफेज फर्स्ट की ही नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन, जिसमें रिकॉम्बिनेंट्स यानी क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर्स जो पेयर्ड अप हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, नज़दीक पड़े हैं एक दूसरे के, उनके टांगें अलग होने लग जाती हैं, सेपरेट आउट होने लग जाती हैं, धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं, एक दूसरे को छोड़ने लग जाती हैं। और ये जो कांटे कांटे से आपस में क्रॉसेस दिख रहे हैं ना, ये जो मैं ये बिंदी से दिखाया है, ये जो है ये कियास्मेटा कहलाता है। जहाँ पे दोनों की टांगें बिल्कुल मिल रही हैं, ये पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड कियास्मेटा। तो कियास्मेटा नज़र आते हैं हमारे को, और एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर एंड ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें क्रॉसेस दिखने लग रहे हैं। द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, डायकाइनेसिस। इसमें टांगें बिल्कुल ही अलग अलग हो जाती हैं, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेपरेशन शुरू हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा कहते हैं इस स्टेज की पहचान, मार्क ऑफ दिस स्टेज। कियास्मेटा ख़त्म होने लग जाते हैं कियास्मेटा, और क्योंकि क्रोमोसोम्स की टांगें एक दूसरे से सेपरेट आउट होने लग जाती हैं, आर्म्स, जिसको आर्म्स बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, और क्रोमोसोम्स पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं, अच्छे से रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, और स्पिंडल फाइबर्स, meiotic spindle have started forming at the poles from the centrioles. centrioles spindle fibers को बनाते हैं। क्या आप ये देख रहे हैं जो मैं भी देख रही हूँ? पिंक एंड येलो एक क्रोमोसोम के अंदर पिंक एंड येलो बनाया गया है। मतलब एक साइड की जो आर्म्स हैं, टांग है, क्रोमेटिड है, वो बदला हुआ है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। हाँ, तो क्रोमोसोम वही नहीं रहा, बदल चुका है।
वेरिएशन आ चुकी है। मेटाफेज फर्स्ट, द क्रोमोसोम्स, the bivalents come and arrange themselves on the equator of the cell. What is equator? It is an imaginary line that we have created on our own. हमने खुद ही उपजी है ये। तो इक्वेटर यानी कि सेंट्रल इमेजिनरी लाइन ऑफ द सेल, वहाँ पर ये क्रोमोसोम आकर देखो जम गए हैं, अरेंज हो गए हैं, अपने आप को इन्होंने लिटाया हुआ है, लेटे हुए हैं ये। और किसके साथ जुड़ जाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो कि पोल्स पे क्रिएट हो चुके हैं। ये पोल है, ये पोल कहलाता है पोल ऑफ द सेल। एंड्स, ये जो एंड्स हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स ने क्या पैदा कर दिए थे? स्पिंडल फाइबर्स, जो कि कनेक्ट हो जाते हैं विद द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट इज मार्क्ड बाय द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए पहले तो इकट्ठे पड़े थे ना, नज़दीक नज़दीक पड़े थे, अब ये दूर दूर होने लग जाते हैं एक दूसरे से और चलने लग जाते हैं। क्या ये खुद चल रहे होते हैं? नहीं, स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे होते हैं, उनको खींच रहे होते हैं, शॉर्टन अप हो रहे होते हैं। आपको पता है वो स्ट्रेचेबल है, प्रोटीन से बने हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स, तो उनके स्ट्रेच वगैरह होने से या श्रिंक वगैरह होने से ही मूवमेंट होती है क्रोमोसोम्स की। और क्रोमोसोम्स चल पड़े हैं कहाँ? पोल की तरफ, ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, जाने लग रहे हैं। ये देखो आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है ये जो पड़ा हुआ है, और ये जा रहा है कहाँ? अपने गंतव्य की तरफ, इधर पोल की तरफ। तो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, लेकिन इनकी आर्म्स तो सारी है ना। हाँ, मक्खी की तरह ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, देखो जैसे मक्खियाँ हों। और ये इनकी आर्म्स हैं, 4 आर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, यानी 2 क्रोमेटिड्स हमें नज़र आ रहे हैं। और आगे कौन है? इनको लीड कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर। फ्रंट लाइन पे है आगे सेंट्रोमियर, पीछे हैं टांगे, आर्म्स जो फॉलो कर रही हैं उसको। इस प्रकार मूवमेंट हो रही है, पोल के तरफ जाने की तैयारी है। एनाफेज के बाद आपको पता है टीलोफेज आती है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द अर्ली टीलोफेज फर्स्ट। इसमें पोल्स दिख रहे हैं, 2 ऑपोजिट पोल्स, और क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द पोल्स, वो पहुंच चुके हैं क्रोमोसोम्स, देखो। और न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स अपीयरिंग अगेन, nuclear membrane starts appearing again here. इस तरह से spindle fibers start disappearing, vanishing. Late telophase फर्स्ट का डायग्राम, इसमें आप दिखा सकते हैं न्यूक्लियस पूरे पूरे 2 पड़े हुए। एक सेल के अंदर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे 2 न्यूक्लियाई नज़र आने वाले हैं। हाउ स्ट्रेंज, फैंटास्टिक। और हर न्यूक्लियस में हमने दिखा दिए हैं, देखो 2 क्रोमोसोम पड़े हुए, ये भी 2 क्रोमोसोम पड़े हैं। और सेल मेम्ब्रेन है बाहर, ये सारा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियोलस नज़र आने लग रहा है अब हमारे को क्लियरली, क्योंकि बन चुका है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली नज़र आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है टीलोफेज फर्स्ट के लेट, टीलोफेज फर्स्ट के एंड तक। अब साइटोप्लाज्म टूट सकता है, देखो, बाय अ फरो। अ फरो may be created which deepens and deepens, and finally there's a breakage। ठीक है, इस तरह से डॉटर सेल्स बन गए। ये हो सकता है साइटोकाइनेसिस इस दौरान, और डायड्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड हेयर। लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि ऐसा हो। साइटोकाइनेसिस में राइट नाउ अकर, मे नॉट अकर, इट मे अकर इन द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट तो हो गई है ख़त्म। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कोई रेस्टिंग स्टेज आएगी? हाँ, थोड़ा सा ब्रेक,
थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है सेल, उसको इंटरफेस बोलेंगे नहीं, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। This may be there, this may not be there, it may be very short stage. Interkinesis, interval between meiosis first and meiosis second. meiosis second शुरू हो चुकी है, ये बिल्कुल माइटोसिस से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कह देते हैं। इस वाली meiosis को, meiosis second को इक्वेशनल सेल डिवीज़न, क्योंकि ये इक्वेट कर रही है, यानी क्रोमोसोम नंबर को बरकरार रखती है। ये यहाँ रिडक्शन नहीं हो रही, रिडक्शन कहाँ हो चुकी है, मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो चुका है। अब तो केवल बराबर हो रहा है, आगे आगे इक्वेशनल है, वो अभी आपको पता चलेगा कैसे। इसकी भी 4 स्टेजेस है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। आपने देखा था कि टीलोफेज फर्स्ट में हमने क्रोमोसोम्स का ऐसे ऐसे बना दिया था एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी क्रोमेटिन मटेरियल बनाया था लास्ट में। अब प्रोफेज सेकंड में क्या होता फिर से, दिस विल स्टार्ट लूजिंग वाटर, इट विल कंडेंस एंड फॉर्म थिक रॉड शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, दे आर फॉर्म्ड अगेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, एज यू कैन सी स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग। हैं, ये क्या, मेटाफेज सेकंड में मैंने ये इक्वेटर की पोजीशन बदल दी है क्या, कुछ गलत बना दिया क्या, पोल यहाँ दिखा दिए, इक्वेटर ऐसे दिखा दिया, ये क्या है। अरे नहीं, ये बिल्कुल सही है, 90 डिग्री पर हो जाएगा अब की बार पोल और इक्वेटर पहले से। जब पहले आपको याद होगा मेटाफेज फर्स्ट में जहाँ बने थे ना पोल और इक्वेटर, अब उसके 90 डिग्री एंगल पर बदल के बनेगा, पोल और इक्वेटर बदल जाएंगे उनकी ओरिएंटेशन पोल और इक्वेटर की, और इस तरह से मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स विल कम एंड अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल, ये उसकी पहचान है, एंड द क्रोमोसोम्स विल बी जॉइंड विद द स्पिंडल फाइबर्स। एनाफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स आपको पता है ऐसे पड़े थे, ठीक है, बाइवेलेंट्स के रूप में थे, 4 आर्म्स वाले थे, लेकिन इनके सेपरेशन हो जाता है, ये कट जाते हैं बीच में से, ये कट जाएगा बीच में क्रोमोसोम ऐसे, तो एक ये बन गया हिस्सा, एक हिस्सा इसी का ये बन गया। ये जो इसके 2 हिस्से बने हैं ना क्रोमोसोम के, एक क्रोमोसोम के, ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। 2 क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम गेट्स कट, gets divided, gets split, and this is how the chromatids now in anaphase start moving towards the respective poles, towards the opposite poles. ये पहचान है एनाफेज की, स्पिंडल फाइबर्स के अलोंग स्ट्रेच होते हुए। स्पिंडल फाइबर्स आपको पता है कि मूव अपना खींचते रहते हैं, कभी नैरो डाउन होते रहते हैं, श्रिंक होते रहते हैं, उनकी मूवमेंट से, स्पिंडल फाइबर्स की मूवमेंट के कारण ही क्रोमेटिड चल पाते हैं पोल की तरफ। और अब क्रोमेटिड नहीं कहलाएंगे, इनका दर्जा बढ़ गया है भाई, अफसर हो गए हैं ये, इनको क्रोमोसोम कहा जाएगा बाकायदा अब से। अर्ली टीलोफेज सेकंड का डायग्राम, टीलोफेज में आपको पता है इसमें होता ही यही है कि क्रोमोसोम पोल पे पहुंच जाते हैं, हर टीलोफेज में ऐसा होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि क्रोमोसोम्स, यानी जो पहले क्रोमेटिड थे अब उनका दर्जा बढ़ गया क्रोमोसोम्स। यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2, यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2, यहाँ कितने क्रोमोसोम, 2, ऐसे करके आपको कितने न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्टार्टेड अपीयरिंग, न्यूक्लियोलस हैज स्टार्टेड नाउ अपीयरिंग, स्पिंडल फाइबर्स हैव स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। मतलब टीलोफेज ना अगर याद रखो तो टीलोफेज प्रोफेज के ज़्यादातर ऑपोजिट ही होती है। जो
प्रोफेज में कहानी बोलते हैं ना हम, ऐसे होता है वैसे होता है, टीलोफेज में उसका उल्टा होता है। तो अब हमें कितने न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं एक सेल के अंदर पड़े हुए? 4, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 न्यूक्लियाई। वाओ, ठीक है। और इनमें क्रोमोसोम्स यहाँ पोल्स तक पहुंच गए हैं, अर्ली टीलोफेज सेकेंड। मियोसिस सेकेंड की अब है लेट टीलोफेज सेकेंड का डायग्राम। इसमें न्यूक्लियस बकायदा पूरा बन चुका है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है वापस, न्यूक्लियोलस उपस्थित हो चुका है, क्रोमोसोम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये रहा एक सेल जिसमें 4 न्यूक्लियाई हमें नज़र आ रहे हैं बने हुए, ईच हैविंग 2 क्रोमोसोम्स। ये तो हम लेके चले थे ना, उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे ना, जितने लेके चलोगे स्टार्टिंग में पेरेंट सेल में, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे। तो यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? 2। यानी कि मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो चुकी है आफ्टर टीलोफेज सेकेंड। नाउ देर इज द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस पूरी की पूरी अभी भी हो सकती है, जैसे कि एक पूरा था ना अभी सेल बनाया हुआ था ये वाला जिसमें 4 न्यूक्लियाई थे, वो देखो पहले फरो क्रिएट हुई, उसमें फरो हैज़ बिन क्रिएटेड, दिस फरो डीपन्स एंड डीपन्स, ये आगे आगे जाती जाएगी, कट हो जाएगा, पिंचिंग ऑफ, फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन गए फरो के कटने से, डीपन होने से। और अब इनमें 2 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, हर डॉटर सेल में 2 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये भी कट जाएंगे जी आपस में, ऐसे ऐसे करके क्या फरो क्रिएट होगी और 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, 4 डॉटर सेल्स फाइनली बन गए। ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि मियोसिस फर्स्ट के बाद ही ये वाला स्टेप हो जाए, मियोसिस फर्स्ट के बाद ही ये वाला स्टेप हो जाए, और यानी कि 2 सेल्स बने हुए हों डॉटर सेल्स, उसके बाद फाइनली ये भी कटे और कुल 4 डॉटर सेल्स बन जाए। इसका मतलब साइटोकाइनेसिस 2 हिस्सों में बट के भी हो सकती है। तो फाइनली आप देख रहे हैं 1n 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 1n, यानी हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस डिवीजन। देखो भाई, हम पेरेंट सेल जो स्टार्टिंग में लेके चले थे, मियोसिस शुरू कैसे की थी, एक पेरेंट सेल था सिंगल जिसने फाइनली 4 सेल्स बनाने हैं, हमें ये बात पता है ना, डॉटर सेल्स बनाने हैं। तो एक पेरेंट सेल जो लेके चले थे उसमें हमने कितने बनाए थे? कुल 4 क्रोमोसोम बनाए थे, याद हो तो, ये कैपिटल ए स्मॉल ए याद है, कैपिटल बी स्मॉल बी लेके चले थे ऐसे, यानी कि 2 जोड़े लेके चले थे ना, तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पड़े हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये डिप्लॉयड सेल है, और डिप्लॉयड नंबर कितना इसका कहलाएगा? 2। अगर कोई कैलकुलेट करे ना कि इस वाले सेल का डिप्लॉयड नंबर कितना है, तो हम कहेंगे 2, क्योंकि 2 सेट्स मौजूद हैं क्रोमोसोम्स के। बने कितने फाइनली मियोसिस के लास्ट में, एंड में? 4 डॉटर सेल्स बन चुके हैं, ये और ये, इनमें गिनते हैं। आप ध्यान देना पिछले डायग्रामों में कि 2-2 बने थे लास्ट में, हर सेल में 2-2 क्रोमोसोम मौजूद हैं इन द एंड। मियोसिस में हमने जो चित्र बनाया था, तो हमने सही चित्र बनाया था, इसका मतलब अब एक एक सेट ही रह गया है, हर सेल के पास 2 सेट्स नहीं है, ए और बी कहो जी, नो, अब एक एक सेट ही रह गया है, और वो बदले हुए हैं, वो ए और बी वगैरह सेम नहीं रह गए, वो काफ़ी बदलाव आ गया हमें, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, वेरिएशन आ चुका है, तो वो नए तरह के बन चुके हैं, और वो एक एक सेट है, क्योंकि वो एक सेट है तो इसलिए हैप्लॉइड सेल कहेंगे इनको हम। इसका मतलब ये डॉटर सेल्स जो पड़े हैं, ये कैसे वाले पड़े हैं? हैप्लॉइड, यानी 1n डॉटर सेल्स are the products of meiosis. The significance or importance of meiosis, meiosis की महत्ता, क्या फ़ायदे हैं भाई इसके? एक तो ये गैमीट प्रोड्यूस करने में मदद करती है, स्पर्म्स एंड ओवा आपको पता है, इन ऑर्गेनिज्म्स, वेरिएशंस लाती है इन ऑर्गेनिज्म्स, यानी एवोल्यूशन लाती है, विकास लाती है। कौन? मियोसिस। अगर मियोसिस ना होती तो एवोल्यूशन,
वेरिएशन वगैरह ना हो पाता। वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होता है, विकास होता है स्पीशीज़ का, जातियों का। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक जैसे ही रहोगे तो फंस जाओगे। कोई बीमारी आएगी और एक कमरे में सारे एक जैसे मौजूद हैं बैक्टीरिया, और उनके ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया जी, तो वो सारे डूब मरेंगे, सारे मरेंगे हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया अलग अलग होंगे, उनमें वेरिएशन होगी, और तब उन पे कोई वायरस अटैक करेगा तो कुछ तो जी जाएंगे, वो उससे लड़ पाएंगे, क्योंकि वो जेनेटिक्स, उनके जीन्स ऐसे हैं, और कुछ बेचारे मर जाएंगे, लेकिन कुछ जिंदा तो रह पाए ना। तो इस तरह से एवोल्यूशन बड़े काम की चीज़ है, वेरिएशन बड़े काम की चीज़ है। थर्ड पॉइंट, मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज इन ऑर्गेनिज्म्स। ये बहुत ज़रूरी है, अभी ये करते हैं एक एक करके। ह्यूमन बीइंग इज़ मेड ऑफ बॉडी सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स ऑफ कोर्स। बॉडी सेल्स कौन से हैं? जैसा कि नाम बता रहा है, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ये जो ब्लड सेल देख लो, या किडनी का सेल देख लो उतार के, लिवर का सेल देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी सेल ले लो हैं, और त्वचा से कोई भी सेल ले लो, कहीं से भी ले लो, बोन का या मसल्स का सेल ले लो, वो सारे 2n होते हैं, यानी वो डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। हर सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लग जाओ उखाड़ के तो आपको 46 यानी 46 क्रोमोसोम गिनने में आएंगे। हाँ, गिने जा सकते हैं। और यानी 23 जोड़े, पेयर्स पड़े हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओवरी एंड टेस्टिस। अगर ओवरी और टेस्टिस को देखें तो इनमें पैदा होते हैं ओवरी से क्या? ओवम यानी एग। टेस्टिस प्रोड्यूस करेगी गैमीट, यानी कौन से वाला? मेल गैमीट यानी स्पर्म। अगर मियोसिस ना हो और सीधा ही बॉडी सेल दोनों मिलके जुड़ जाएं, 46 और 46 यानी फीमेल और मेल मनुष्य के गैमीट्स, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फ्यूज़ हो जाएं, जुड़ जाएं, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाए, और वो 40-40 लेके बैठे हों, यानी मियोसिस ना हुई हो, सीधा ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो कितने बन गए? 6 दूनी 12, 92। ऐसा जाइगोट तो बन ही नहीं सकता, नॉन एग्जिस्टेंट बन नहीं सकता भाई। ठीक है, तो आगे क्या होगा उस मनुष्य का? अगर ये चलने में आ गया, वो तो पता नहीं कैसा मनुष्य होगा, क्या दैत्य या क्या। इसलिए मियोसिस होती है। एक तो मियोसिस गैमीट बना रही है, जब होती है तो 2n से 1n बने, यानी हैप्लॉइड बने, गैमीट्स बन जाते हैं, ओवम एंड स्पर्म। ये इसका काम है, किसका? मियोसिस का। इसी डायग्राम में ही हमें थर्ड पॉइंट भी नज़र आ गया सिग्निफिकेंस का। वो क्या? कि ऐसे नहीं चलेगा, क्रोमोसोम्स को हाफ होना पड़ेगा पहले, मतलब 23 + 23 आधे आधे अगर मिलके जुड़ेंगे तो 46 बन जाएंगे। किस में? जाइगोट में जाके आराम से जाइगोट 46 वाला बनेगा, और वो मल्टीप्लाई करेगा, इंडिविजुअल कैसा बनेगा? 46 वाला, 46 वाला, 92 वाला नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कितनी फ़ायदे की है क्या? मियोसिस, कि वो रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर को इनटू हाफ, which is very necessary. We say that meiosis brings about variation and helps the species to evolve. But how exactly is it bringing variations? It is through the chiasmata formation. Remember Pachytene stage of meiosis first? It is here that crossing over takes place and genetic material here, आप देख रहे हो ये crosses, तो this is the point of genetic exchange, genetic material exchange called chiasmata. chiasma singular, chiasmata plural. और इससे क्या हुआ? फाइनली जब क्रोमोसोम्स वापिस आए
टांगे उन्होंने पसारी हुई हटा ली तो वो बदले हुए थे, उनके एंड्स वगैरह, वो एरिया जहाँ पे वो अटैच हुए थे वो वाला एरिया बदल चुका था, वो सेम नहीं थे। इसका मतलब है वेरिएशन आ चुका है। अब यही फाइनली क्या कहाँ जाएंगे, स्पर्म्स और ओवा वगैरह में जाते हैं। उससे चाइल्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, इट विल नॉट बी द सेम।